नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल के अति गरीब परिवारों तक पहुंचेगी सरकार, सीएम ने जन संवाद कार्यक्रम की बनाई रूपरेखा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार शाम को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अपना परिवार सुखी परिवार योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार 6, 7 व 8 अगस्त 2026 को अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित करेगी। यह कार्यक्रम ब्लॉक स्तर पर आयोजित किए जाएंगे और इनकी अध्यक्षता विधायक करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए ग्राम पंचायतों के क्लस्टर बनाए जाएंगे और एक क्लस्टर में अधिकतम 10 ग्राम पंचायतें चिन्हित की जाएंगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि जन संवाद कार्यक्रम में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों से चिन्हित अति निर्धन परिवारों को आमंत्रित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में इन अति निर्धन परिवारों के विकास और कल्याण के लिए जरूरी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की व्यापक स्तर पर चर्चा की जाएगी। इस चर्चा के फीडबैक के आधार पर प्रदेश सरकार द्वारा योजनाएं बनाई जाएंगी और उन्हें धरातल पर क्रियान्वित किया जाएगा। चलती बस में मोबाइल सुनने पर नपेंगे ड्राइवर, परिवहन निगम ने कसा शिकंजा, 2000 रुपये का कटेगा चालान। हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम कसने के लिए परिवहन विभाग ने बस चालकों के लिए सख्त नियम लागू कर दिए। अब यदि कोई चालक बस चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। परिवहन विभाग ने वर्ष 2014 के पुराने दिशा निर्देशों को निरस्त करते हुए नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। नए नियमों के तहत यात्रा के दौरान चालक के मोबाइल पर आने वाली कॉल अब बस का परिचालक रिसीव करेगा। यदि किसी परिहार्य स्थिति में चालक को स्वयं बात करनी पड़े तो अपने बस को सुरक्षित स्थान पर रोकना अनिवार्य होगा। परिवहन विभाग ने पहली बार यात्रियों को भी निगरानी में भागीदारी बनाया है। हिम बस प्लस कार्ड से लाभान्वित होंगे लाखों यात्री, दिल्ली मेट्रो, पंजाब हरियाणा की बसों में भी चलेगा कार्ड। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी में नए हिम बस प्लस कार्ड की शुरुआत हो गई है। सोलन जिला के क्यारी घाट से प्रदेश मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री ने इस कार्ड की विधिवत रूप से शुरुआत की। इस मौके पर प्रदेश से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिम बस प्लस कार्ड की शुरुआत सभी श्रेणियों के यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा साबित होगी। यह स्मार्ट कार्ड एचआरटीसी की विभिन्न यात्रा रियायत योजनाओं एवं कार्डों के लाभों को एक ही कार्ड में समाहित करेगा। यह कार्ड मात्र 365 रुपये के वार्षिक सदस्यता शुल्क पर उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि इस कार्ड का उपयोग दिल्ली मेट्रो तथा पंजाब और हरियाणा की बस सेवाओं में भी किया जा सकेगा, जिससे यात्रियों की यात्रा और अधिक सुगम एवं सुविधाजनक बनेगी। एक दिन बाद होने जा रहे हैं 5 बड़े बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा असर, छोटी सी भूल बिगाड़ सकती है आपका बजट। बस एक दिन बाद अगस्त महीने की शुरुआत तो होने जा रही है। नए महीने के साथ सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं बदलेगी बल्कि कई ऐसे नए नियम भी लागू होंगे जिनका सीधा असर आपकी जेब, बैंकिंग, टैक्स, यात्रा और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। मैं कुछ बदलाव राहत देंगे तो कुछ आपकी जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा सकते हैं। ऐसे में खास खबर में आज बात करते हैं कि 1 अगस्त से क्या क्या बदलने वाला है। मैं सबसे पहला बदलाव आयकर रिटर्न यानी ITR से जुड़ा है। अगर आपने अभी तक ITR दाखिल नहीं किया है तो अब देरी करना भारी पड़ सकता है। सामान्य करदाताओं के लिए रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इसके बाद रिटर्न दाखिल करने पर लेट फीस, ब्याज और अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं ITR 3 और ITR 4 फॉर्म भरने वाले ऐसे करदाता जिनके खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है, उनके लिए आखिरी तारीख 31 अगस्त तय की गई है। इसके बाद रिटर्न दाखिल करने 5000 रुपये तक की लेट फीस देनी पड़ सकती है। हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, स्टडी लीव के दौरान मिलेगी पूरी सैलरी और दे लाभ। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार ने स्टडी लीव से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए फैसला लिया है कि अब अध्ययन अवकाश पर जाने वाले कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया जाएगा। वित्त विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। संशोधित नियमों के अनुसार अध्ययन अवकाश के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन, महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता मिलेगा। यदि कर्मचारी को छात्रवृत्ति या स्टाइपेंड मिलता है तो उसका समायोजन लीव सैलरी में किया जाएगा। संशोधन को 7 अगस्त 2024 से प्रभावी माना जाएगा। सरकार द्वारा नियम 56 में किए गए संशोधन के अनुसार यदि कोई कर्मचारी अध्ययन के लिए विदेश जाता है तो उसे अवकाश पर जाने से ठीक पहले ड्यूटी के दौरान मिलने वाला पूरा अवकाश से वेतन दिया जाएगा। इसके साथ नियमानुसार महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता भी मिलेगा।
यही व्यवस्था देश के भीतर अध्ययन अवकाश पर जाने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगी। हिमाचल समेत उत्तर भारत के इन राज्यों में 4 अगस्त तक भारी बारिश, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में 4 अगस्त तक भारी बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान आंधी, तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाओं के चलने की चेतावनी जारी की गई है। आईएमडी ने गुरुवार को जारी बुलेटिन में बताया गया कि आज से 4 अगस्त के बीच हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में एक और जहां व्यापक बारिश होगी, वहीं दूसरी ओर इन इलाकों में लोगों को आंधी, तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। इसी दौरान हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी ऐसी ही बारिश होने का अनुमान है। आईएमडी ने 30 जुलाई से 4 अगस्त के बीच हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान लगाया है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में 1 से 4 अगस्त के बीच कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, जबकि 30 से 31 जुलाई को पंजाब और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश का अनुमान है। ग्रेजुएशन की 68,700, मास्टर डिग्री की फीस 1,42,000, नौनी विश्वविद्यालय ने बढ़ाया शुल्क। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की शुल्क संरचना में संशोधन कर दिया। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नई फीस तत्काल प्रभाव से लागू होगी। में संशोधित शुल्क संरचना के तहत विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश शुल्क, ट्यूशन फीस, परीक्षा शुल्क, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास शुल्क, प्लेसमेंट गाइडेंस फीस सहित अन्य मदों में बढ़ोतरी की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार सामान्य सीटों पर स्नातक पाठ्यक्रम की कुल फीस 43,350 रुपये से बढ़कर 68,700 रुपये हो गई है, जबकि स्ववित्त पोषित सेल्फ फाइनेंस सीटों की कुल फीस 83,350 रुपये से बढ़ाकर 1,27,200 रुपये कर दी गई है। स्नातकोत्तर यानी कि MSc, MTech एवं MBA सामान्य सीटों की कुल फीस 47,550 रुपये से बढ़कर 87,000 रुपये और स्ववित्त पोषित सीटों की फीस 87,550 रुपये से बढ़ाकर 1,42,000 रुपये कर दी गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार प्रवेश शुल्क, पंजीकरण शुल्क, ट्यूशन फीस, परीक्षा शुल्क, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निधि, लाइब्रेरी सेवाएं, मेडिकल शुल्क, छात्र संघ शुल्क तथा अन्य शैक्षणिक मदों में संशोधन किया गया। हालांकि कॉलेज सिक्योरिटी और लाइब्रेरी सिक्योरिटी जैसी रिफंडेबल फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके अलावा कुछ नई मदें जैसे रिसर्च एवं प्रोजेक्ट फंड तथा कोर्स एक्सपोजर, इंडस्ट्रियल विजिट शुल्क भी जोड़े गए हैं। टीचर अवार्ड पर अब मिलेंगे 2 लाख रुपये। नई शिक्षक पुरस्कार योजना लागू, 31 शिक्षकों को मिलेगा सम्मान। राज्य सरकार ने शिक्षकों को मिलने वाले नेशनल और स्टेट अवार्ड की धनराशि बढ़ा दी है। कैबिनेट में हुए फैसले के बाद यह नोटिफिकेशन जारी हो गई है। अब नेशनल आबादी टीचर को 2 लाख रुपये और स्टेट आबादी को 1 लाख रुपये मिलेंगे। में साथ ही यह बदलाव भी हुआ है कि अब आबादी टीचर को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। इन्हें पहले यह अवार्ड मिल चुका है, उन्हें अवार्ड या एक्सटेंशन के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय और राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों के लिए नई नीति जारी कर दी है। में 6 फरवरी 2025 की अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों को 2 वर्ष तथा राज्य सरकार पुरस्कार विजेता शिक्षकों को 1 वर्ष का सेवा विस्तार देने का प्रावधान था, में जिसे अब समाप्त कर दिया गया। हालांकि जिन शिक्षकों को पहले ही पुराने नियमों के तहत सेवा विस्तार मिल चुका है, वे स्वीकृत अवधि तक सेवा में बने रहेंगे। वहीं वर्ष 2025 तक राष्ट्रीय राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त कर चुके शिक्षक पुराने नियमों के अनुसार सेवा विस्तार के पात्र रहेंगे। धान के MSP में 72 रुपये का इजाफा, प्रदेश भर में 11 सरकारी मंडियों में होगी धान की खरीद। हिमाचल प्रदेश की सुक्कू सरकार ने धान की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 72 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया। इस बार किसानों को धान की फसल का 2461 रुपये प्रति क्विंटल MSP दिया जाएगा। में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने खरीफ सीजन 2026-27 के दौरान धान खरीद को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने और खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाने के उद्देश्य से खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने व्यापक रणनीति तैयार की है। इसी क्रम में विभागीय निदेशालय में धान खरीद की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विभाग के निदेशक कुमद सिंह ने की।
बैठक में आगामी धान खरीद सीजन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने खरीद केंद्रों की तैयारी, किसानों के पंजीकरण, भुगतान व्यवस्था, परिवहन और भंडारण जैसे विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। चिनाब को ब्यास नदी से जोड़ेगी एनएचपीसी, 2354 करोड़ से पूरी होगी परियोजना। ऊर्जा सेक्टर में नई ऊंचाई छूने वाली देश की नवरत्न कंपनी एनएचपीसी हिमाचल में एक और प्रोजेक्ट का निर्माण कर रही है। 2354 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले प्रधानमंत्री मोदी एवं केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट ब्यास चिनाब लिंक परियोजना हेतु एनएचपीसी ने दस्तावेजों और तकनीकी प्रक्रियाओं को गति देते हुए 10 अगस्त तक ऑनलाइन टेंडर आमंत्रित किए हैं। एनएचपीसी के कॉर्पोरेट ऑफिस से फरीदाबाद से मिली जानकारी के मुताबिक ऊर्जा कंपनी एनएचपीसी को भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण नदी जोड़ो प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य सौंपा है। इसके लिए विभिन्न निर्माण एजेंसियों से संविदा मांगी जा रही है। 21 अगस्त से 3 सितंबर तक विधानसभा का मानसून सत्र संभव। हिमाचल प्रदेश से विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से शुरू हो सकता है। राज्य सरकार इसे 3 सितंबर तक चलाना चाहती है। विधानसभा और लोक भवन के साथ चर्चा के बाद इसकी नोटिफिकेशन जल्द हो जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लंबा मानसून सत्र रखने की इच्छा जताई थी। कैबिनेट की पिछली बैठक में भी इस बारे में चर्चा हुई थी। हालांकि तब 15 अगस्त के बाद की डेट फाइनल करने को कहा गया था। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा की 10 साल में जुटाई संपत्ति की जांच करेगी हिमाचल विजिलेंस से। एएसपी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। हिमाचल प्रदेश विजिलेंस ने भाजपा नेता एवं विधायक सुधीर शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआरआई दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दायरे में वर्ष 2013 से 2023 के दौरान अर्जित उनकी चल अचल संपत्तियां, बैंक खाते, निवेश और आय के स्रोत भी शामिल रहेंगे। विजिलेंस इस अवधि में अर्जित संपत्तियों का आय के ज्ञात स्रोतों से मिलान करेगी। असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती को मिली हरी झंडी, नियुक्तियां रहेंगी हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर। हिमाचल प्रदेश में लंबित असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को अंतरिम राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने स्वास्थ्य विभाग को भर्ती की चयन और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति दे दी है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सभी नियुक्तियां हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित रिट याचिका के अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी। किन्नौर कैलाश यात्रा शुरू, पहले दिन 107 श्रद्धालु हुए रवाना, जाने विस्तार से। किन्नौर कैलाश यात्रा वीरवार से आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। यात्रा के पहले दिन तंगलिंग गांव से 107 श्रद्धालु रवाना हुए, जिनमें 5 महिला श्रद्धालु भी शामिल रही। पहले दिन ऑनलाइन पंजीकरण कराने वाले 175 श्रद्धालुओं में से मात्र 85 यात्रा करने पहुंचे, जबकि दोपहर 12 बजे तक 57 श्रद्धालुओं ने तंगलिंग बेस से कैंप में ऑफलाइन पंजीकरण कराया, जिन्हें यात्रा पर भेजा गया। मैं दोपहर 12 बजे के बाद आने वाले श्रद्धालुओं को अगले दिन यात्रा पर भेजा जाएगा। अब बदलेगा हिमाचल का सफर, सीएम ने 297 ई बसों को दिखाई हरी झंडी, 100 हाइड्रोजन बसों की भी तैयारी। हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने गुरुवार को सोलन जिले के क्यारी घाट से 297 नई टाइप 1 इलेक्ट्रिक बसों को हिमाचल पथ परिवहन निगम के विभिन्न डिपों के लिए रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने हिम बस प्लस कार्ड का भी शुभ आरंभ किया, जिससे यात्रियों को कैशलेस यात्रा, किराए में छूट और कैशबैक जैसी सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने जाखू मंदिर संजीवनी बूटी का रहस्य पुस्तक का किया विमोचन। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने गुरुवार को भाषा एवं संस्कृति विभाग के पूर्व सहायक निदेशक और हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता त्रिलोक के सूर्यवंशी द्वारा लिखित पुस्तक जाखू मंदिर संजीवनी बूटी का रहस्य का विमोचन किया। हिमाचल बाढ़ से बचाव की नई रणनीति, नदियों पर बने पुराने पुल होंगे ऊंचे, जाने विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में बरसात के दौरान नदियों के बढ़ते जल स्तर और बाढ़ से पुलों को होने वाले नुकसान को देखते हुए सरकार ने सतलुज सहित अन्य प्रमुख नदियों पर बने पुराने पुलों को चरणबद्ध तरीके से ऊंचा किया जाएगा। इस दिशा में पहली बड़ी पहल शिमला जिले के सुन्नी क्षेत्र में सतलुज नदी पर बने पुल से की जा रही है। यहाँ पुल को लगभग 20 मीटर तक ऊंचा करने का कार्य शुरू हो गया, जिस पर करीब 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 9 फीता 9 चैन, अब रोबर करेगा जमीन की पैमाइश से, डिमार्केशन होगा पूरी तरह डिजिटल। हिमाचल प्रदेश में जमीन की पैमाइश प्रक्रिया अब पूरी तरह आधुनिक होने जा रही है। पैमाइश के लिए पारंपरिक फीता और चैन की जगह अब अत्याधुनिक रोबर उपकरण का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे जमीन की नापजोक अधिक सटीक, पारदर्शी और विवादों से मुक्त होने की उम्मीद है।
में जल्द ही पटवारियों, कानूनगों और अन्य फील्ड अधिकारियों को डिजिटल सर्वेक्षण और रोबर तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रदेश भर में जमीन की पैमाइश और डिमार्केशन इसी आधुनिक प्रणाली से किए जाएंगे। इस संबंध में विभाग ने मुख्य सचिव को भी पत्र भेजा। प्रदेश में भूमि सेटलमेंट का कार्य भी अब इसी तकनीक के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। जेओए लाइब्रेरी भर्ती में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, स्टेटस रिपोर्ट नहीं दी तो लगेगा 10,000 का जुर्माना। इस सरकारी स्कूलों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जेओए लाइब्रेरी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी न होने और लगातार स्टेटस रिपोर्ट दाखिल न करने पर प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। वह मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने चेतावनी दी है कि यदि अगली सुनवाई तक सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं की तो उत्तरदाता को 10,000 की हर्जाना राशि जमा करानी होगी। यह हर्जाना राशि आईजीएमसी शिमला स्थित पुअर पेशेंट ट्रीटमेंट फंड में जमा करानी होगी। वह खंडपीठ ने यह भी आदेश जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किए गए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को तय की है। जेई लाभ सिंह गुलेरिया हत्याकांड में महिला समेत 4 गिरफ्तार, सीडीआर और सीसीटीवी फुटेज से खुला राज। जल शक्ति विभाग के कनिष्ठ अभियंता यानी कि जेई लाभ सिंह गुलेरिया की हत्या के मामले में कुल्लू पुलिस ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए एक महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बुधवार रात सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर उनका जिला अस्पताल कुल्लू में मेडिकल परीक्षण कराया। फिलहाल हत्या के विभिन्न पहलुओं को लेकर आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। में जांच को प्रभावित होने से बचाने के लिए आरोपियों की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। इस 6 साल बाद शिवकिला दर्रे से फिर शुरू होगा भारत चीन सीमा व्यापार। किन्नौर जिले के शिवकिला दर्रे के माध्यम से भारत और चीन के बीच होने वाला सीमा व्यापार 1 अगस्त से दोबारा शुरू होने जा रहा है। वर्ष 2019 में कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित हुआ यह व्यापार लगभग 6 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद फिर से बहाल हो रहा है। मेडिसी किन्नौर डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने बताया कि 2026 के इस व्यापारिक सीजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। व्यापारियों के ट्रेड पास से संबंधित सुरक्षा मंजूरी और पूर्ववृत्त सत्यापन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। बिजाट महाराज मंदिर से 8 से 10 लाख के सोने के आभूषण गायब, भंडारी पर मामला दर्ज। जिले के चौपाल उपमंडल स्थित ग्राम पबास के प्रसिद्ध बिजाट महाराज मंदिर में लाखों रुपए के स्वर्ण आभूषणों के गबन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मंदिर की देखरेख और संपत्ति की अभिरक्षा संभाल रहे भंडारी पर लगभग 8 से 10 लाख मूल्य के सोने के गहनों को बेईमानी पूर्वक हड़पने का गंभीर आरोप लगा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस थाना चौपाल ने आरोपी देवेंद्र सिंह पुत्र आलमचंद निवासी ग्राम टियारी तहसील चौपाल के खिलाफ बीएनएस की धारा 316 क्लोज 2 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस सरकार ने नियमों में किया संशोधन, अब स्टडी लीव पर जाने वाले कर्मचारियों को मिलेगा पूरा वेतन। हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 में संशोधन करते हुए अध्ययन अवकाश यानी कि स्टडी लीव से संबंधित नियमों में संशोधन किया है। वित्त विभाग की तरफ से इस आशय संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अनुसार यह संशोधन 7 अगस्त 2024 से प्रभावी माना जाएगा। संशोधित नियम 56 के तहत अब राज्य के सरकारी कर्मचारियों को भारत अथवा विदेश में अध्ययन अवकाश के दौरान वही अवकाश वेतन मिलेगा जो उन्हें अवकाश पर जाने से ठीक पहले ड्यूटी के दौरान प्राप्त हो रहा था। इसके साथ उन्हें महंगाई भत्ता, डीए तथा नियमानुसार मकान किराया भत्ता यानी कि HRA भी देय होगा। बेरोजगारों युवाओं के लिए खुशखबरी, 90 पदों के लिए 7 अगस्त को हमीरपुर में होंगे साक्षात्कार, मिलेगा इतना वेतन। जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर में 7 अगस्त को लघु रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें 90 पदों को भरने के लिए साक्षात्कार लिए जाएंगे। जी बता दें कि जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इस लघु रोजगार मेले में SIS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 70 पदों के लिए साक्षात्कार लेगी। इन पदों के लिए 19 वर्ष से 40 वर्ष तक के पुरुष उम्मीदवार भर्ती किए जाएंगे। में 10वीं फेल या 10वीं पास अथवा इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार जिनकी लंबाई कम से कम 168 सेंटीमीटर और वजन 54 से 95 किलोग्राम के बीच हो, इन पदों के लिए पात्र हैं। चयनित उम्मीदवारों को 18,000 रुपये से लेकर 24,000 रुपये तक मासिक वेतन मिलेगा। स्कूलों में बदलेगा पाठ्यक्रम, कक्षा 6 से 8 की किताबों में पढ़ाया जाएगा प्रदेश का इतिहास और संस्कृति। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित बैठक में 6ठी से 8वीं कक्षा की पुस्तकों में बदलाव एवं सुधार को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
इन पुस्तकों में हिमाचल प्रदेश से संबंधित भौगोलिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, लोक सांस्कृतिक मूल्यों, अर्थव्यवस्था और राजनीति आदि महत्वपूर्ण मुद्दों को 6ठी, 7वीं एवं 8वीं कक्षा के पाठ्यक्रमों में शामिल करने पर गहनता से विचार विमर्श किया गया। कड़ियों से कड़ियां जुड़ती गई चिट्टा मामले में चौथी गिरफ्तारी। जी हां, मंडी पुलिस ने 20 ग्राम चिट्टा बरामदगी मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए चौथी गिरफ्तारी की है। मामले में कड़ियों से कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस ने यह गिरफ्तारी फॉरवर्ड लिंक के आधार पर की है। इस बार पुलिस ने पहले से ही जेल में बंद एक आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। जानकारी के अनुसार एसटीएफ द्वारा 20 जून को पकड़े गए 20 ग्राम चिट्टा मामले की जांच के दौरान पुलिस को कई अहम सुराग मिले। शहरी पुलिस चौकी की टीम ने इंस्पेक्टर सुनील कुमार के नेतृत्व में जांच को आगे बढ़ाया। इस दौरान बैंक ट्रांजैक्शन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी कि CDR की जांच में नए लिंक सामने आए, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची।